नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवाईटी इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड। कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड कैसा दिखता है? कैसे हम एक बेहतर कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड बनाएँ और उसकी ज़रूरत क्या है कि भई दुनिया भर के बोर्ड ही बोर्ड लगा देते हैं फैक्ट्री में। कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं, जी बोर्ड ही बोर्ड दिख रहे हैं बस और कुछ तो दिख नहीं रहा। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की ज़रूरत क्या है और आप कैसे एक कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड तैयार करेंगे? तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि जो बोर्ड है वो किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या होता है बेसिकली बोर्ड। उसके बाद हम जो है उसका एक पूरा का पूरा आपको डिज़ाइन दिखाएँगे कि कस्टमर कंप्लेंट बोर्ड कैसा होना चाहिए, ताकि आप उसको देख करके अपने यहाँ पर एक कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड तैयार कर सको, डिस्प्ले कर सको। अभी कुछ 2-3 दिन पुरानी बात है, मैं किसी कस्टमर विज़िट पे गया हुआ था, तो वहाँ कोई कस्टमर कंप्लेंट आई, ठीक है? कस्टमर कंप्लेंट आई, उन्होंने कापा-वापा बना के सब क्लोज़ कर रखा था। लेकिन जहाँ पे उन्होंने कापा बनाया कि भई इस पॉइंट पे मैंने कापा क्लोज़ किया, मैंने वहाँ जाके पता किया, तो उनको अता-पता ही नहीं है ऐसी कोई कस्टमर कंप्लेंट भी आई है या नहीं आई है। तो इस तरीके की चीज़ें यूनिट्स में चलती हैं जो ख़ास तौर पे एमएसएमई यूनिट्स होती हैं कि भैया कापा कागज़ों में ही क्लोज़ हो गया, कस्टमर कंप्लेंट कागज़ों में ही क्लोज़ हो गई, जो एंड यूज़र है जहाँ वो कापा क्लोज़ होना था या एक्चुअल में जो कंप्लेंट क्लोज़ होनी थी, वो हुई नहीं, ठीक है? और ये एमडी वग़ैरह जो सीईओ वग़ैरह हैं, प्लांट हेड हैं, उनको पता ही नहीं चला और नीचे से ही सारा कापा-वापा क्लोज़ होकर के चले गए। तो इस तरीके से भाई साहब नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से कस्टमर कंप्लेंट के ऊपर काम करना है। कस्टमर कंप्लेंट क्या है? एक फीडबैक है कस्टमर की आपको कि भैया आप यहाँ पे गलत कर रहे हो और बिना फीडबैक के आप इम्प्रूव नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करते हो कि सर ये चीज़ सही नहीं है या आवाज़ सही नहीं आ रही। जैसे जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया, हमारी जो पीछे की वीडियो आई थी एक एचआर में कि आपकी आवाज़ में इको आ रहा है। तो हमने क्या उस पे एक्शन लिया कि भई एक माइक परचेज़ किया और अब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो इस माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भई इको ना जाए। तो आपको कस्टमर की जो फीडबैक है उसको सुनना ज़रूरी है, उस पे एक्शन लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप मार्केट से आउट हो जाओगे। जैसे नोकिया कंपनी के साथ हुआ कि भई उन्होंने चीज़ों को टाइमली नहीं समझा और जो लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए था वो अपना माइक्रोसॉफ्ट में लगे रहे या अपने यूज़र इंटरफ़ेस के अंदर लगे रहे, अपने ही सॉफ्टवेयर में लगे रहे और आज क्या हुआ, नोकिया आउट हो गया मार्केट से, ठीक है? तो अब ये जो कस्टमर कंप्लेंट बोर्ड है, ये बनाना क्यों ज़रूरी है, वो हम समझते हैं या बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, कोई हम बोर्ड डिस्प्ले करते हैं शॉप फ्लोर के ऊपर, तो उससे क्या होता है, विज़ुअल कंट्रोल होता है कि लोग विज़ुअली उसको देख पाते हैं कि भई हाँ, ये कोई चीज़ हुई है, यहाँ दिख रही है हमें। तो कस्टमर कंप्लेंट अगर आप बोर्ड लगाते हो, तो इससे विज़ुअल मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है। दूसरा क्या फ़ायदा है इसका, रियल टाइम फीडबैक मिलती है, एम्प्लॉयी को अवेयरनेस होती है, अकाउंटेबिलिटी आती है कि आपने जब कंप्लेंट लिख करके कहीं पर एक सेंट्रलाइज़ एरिया है जहाँ से सब लोग आते-जाते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड लगाया कस्टमर कंप्लेंट का, तो सबको अवेयरनेस होगी कि भई ऐसी कोई कंप्लेंट आई है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, अवेयरनेस आएगी और रियल टाइम जो एंड यूज़र है उसको फीडबैक जाएगा कि ये कंप्लेंट आई है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जब आपको फीडबैक मिलती है और उस पे आप एक्शन लेते हो, कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट होती है आपकी प्रोडक्ट में और सर्विसेज़ में। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर और टीम कोलैबोरेशंस। इससे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर डेवलप होता है कि आप प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्शन लेना शुरू करते हो और साथ में क्या है, एम्प्लॉयी की एंगेजमेंट बढ़ती है कि भई ये जो कंप्लेंट आई है इसको हमने मिल करके रिज़ॉल्व करना है। देन है आपका कस्टमर का ट्रस्ट, लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ और प्रिवेंटिव मेजर्स। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। मान लो अगर आपका कोई कस्टमर विज़िट करने आता है और आपने वहाँ पर उसकी कंप्लेंट को डिस्प्ले किया हुआ है कि फलाना-फलाना कस्टमर से इस तारीख को ये कंप्लेंट आई थी, इस पे हमने ये एक्शन लिया और उसका ये स्टेटस है, ये ओपन है या क्लोज़ है। तो कस्टमर अगर कोई विज़िट करता है अपने प्लांट को, तो उसको एक फीडबैक जाता है कि भई हाँ, आप उसके जो प्रॉब्लम है, उस पे एक्शन ले रहे हो। तो उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर के अंदर कि भई आप एक अच्छे सप्लायर हो।
ठीक है जी। लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि नई नई जो प्रॉब्लम्स अगर जनरेट हो रही हैं और उसका आपको फीडबैक मिल रहा है तो आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। साथ ही साथ आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो कि ये जो कस्टमर कंप्लेंट है वो क्या हो, इन फ्यूचर रिपीट ना हो। अगर आप उसको प्रॉपरली उसके ऊपर कापा करते हो, करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन करते हो, तो आप उसको प्रॉपरली क्लोज कर सकते हो। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये आपको मिलेंगे क्या, कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड लगाने से। ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट बोर्ड लगाने से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब हम एक बहुत ही बढ़िया कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग का बोर्ड आपको दिखाएंगे। वो मैंने ही या हमने कह लीजिए, मेरे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जो हमने इसको डिज़ाइन किया है और अपने कुछ कस्टमर्स के यहाँ पर लगवाया है। उसके लिए हम कस्टमर से पैसे अच्छे खासे चार्ज करते हैं और आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिल रहा है। तो इसको देखिए, समझिए, अपने यहाँ पर डिस्प्ले कराइए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया कस्टमर कंप्लेंट बोर्ड, ये इसका हेडिंग आ गई। यहाँ हमने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, AYT बिजनेस सॉल्यूशंस। यहाँ पे लोगो आ गया कंपनी का, ये हमारा लोगो है। ठीक है, उसके बाद ये डेट आ गई कि भाई आज की डेट क्या है, रियल टाइम ये भी तो पता चलेगा अपडेटेड है या नहीं। मंथ आ गया, ये किस मंथ की बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबल आ गया देवेंद्र। अपडेट कब करना होता है, डेली 9:30 बजे तक आप अपडेट कर दोगे पिछली कंप्लेंट के लिए। यहाँ पे बोर्ड ओनर की फोटो आ गई। ठीक है, कि ये बंदा जो है रिस्पॉन्सिबल है कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड को अपडेट करने के लिए। ठीक, अब इसकी हेडिंग समझते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले है सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर क्या है कि ये तो परमानेंट हमने डाल दिए। देन आ गई डेट ऑफ कंप्लेंट। देन आ गया हमारा पार्ट नेम या नंबर कि भाई हमारा कोई पार्ट है C12222। ठीक है, उसके बाद लिया हमने कि न्यू डेवलपमेंट केस है या पुराना पार्ट है, हो सकता है नया पार्ट हो, तो उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, देन कस्टमर का नेम आ जाएगा यहाँ पर। सपोज XYG कोई आपका कस्टमर है, उसका पार्ट था। कंप्लेंट की डिटेल आ गई, PPG नो गो पास, कि भैया नो गो जो प्लग गेज है वो पास हो गया। कंप्लेंट रिसीव बाय, तो रिसीव किसने करी, यहाँ लिख दिया हमने जी देवेंद्र ने रिसीव गई। मोड ऑफ कंप्लेंट क्या था, कॉल था, मेल था, व्हाट्सएप था, तो हमने यहाँ डाल दिया कि कॉल के थ्रू ये कंप्लेंट रिसीव हुई। ठीक, क्वांटिटी डिस्पैच कितनी करी हमने, 360। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस हमने डाल दिया कि भाई भाई हमने क्या करेक्टिव एक्शन लिया या कंटेनमेंट किया, 100% सेग्रीगेशन किया कस्टमर के एंड पे। प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया इन्होंने कि भाई PPG, तो इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया कि पहले जो है बीच बीच में एज पर सैंपलिंग कर रहे थे, अब इन्होंने 100% PPG करना थ्रू कर दिया। अब देखो कमाल की बात कि ये कंप्लेंट R4 यानी कि रिपीट कितनी बार हो चुकी है, तो ये रिपीट हो चुकी है भैया 4 बार। इसका मतलब जो इनका कापा है वो नॉन इफेक्टिव है। ठीक है, अगर कापा इफेक्टिव होगा तो सेम प्रॉब्लम 4 बार रिपीट नहीं होगी। ठीक है, देन आ गया स्टेटस कि भैया ओपन है क्लोज है, तो यहां आ गया ये ओपन है या क्लोज है। तो इस तरीके से जो भी कंप्लेंट आती जाएंगी डेट वाइज आप नीचे नीचे रिकॉर्ड करते जाओगे और डेटा को फिल करते जाओगे। देन जिस जिस डेट में कंप्लेंट आ रही है वो यहां डालोगे। सपोज 1 तारीख को कोई कंप्लेंट आई, लेकिन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो कोई कंप्लेंट नहीं आई इनकी, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक कंप्लेंट नील है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरा इसको नील कर देंगे। तो 15 तारीख को इनकी 2 कंप्लेंट आ गई, तो हमने यहाँ डाल दिया 2 कंप्लेंट। 16 तारीख को नहीं आई, 17 को नहीं आई, 18 को नहीं आई, 19 को नहीं आई, 20 को नहीं आई, फिर 21 तारीख को एक कंप्लेंट आ गई। ठीक है, फिर 22 तारीख को 1 2 3 कंप्लेंट आ गई। ठीक है जी, फिर 23 को कोई कंप्लेंट नहीं आई, फिर 24 को इनकी एक कंप्लेंट आ गई, फिर 25 26 को कोई कंप्लेंट नहीं आई, फिर 27 को एक कंप्लेंट आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पर डेटा को पूरा नीचे अपडेट करते जाओगे। तो इस तरीके से आप एक कस्टमर कंप्लेंट मॉनिटरिंग बोर्ड बना सकते हो। पर्पस क्या होता है इसका कि विजुअली सारी चीजें क्लियर हो, जो एंड यूजर्स हैं उनको पता चले कि भाई कंपनी के अंदर ये कंप्लेंट्स आ रही हैं और उनपे हम एक्शंस ले रहे हैं। इसको अगर आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहो तो इसी बोर्ड के नीचे आप क्या कर सकते हो, जो आपके कापा या एक्शंस हैं उनका यहाँ पर इसी के नीचे आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर क्वालिटी अलर्ट्स भी लगा सकते हो। इसी बोर्ड के नीचे आपने लगा दिया कि ये जो कंप्लेंट आई उस पर हमने क्या क्या कापा लिए हैं, उनके एविडेंसेस लगा दिए, ताकि कोई भी आए जाए उसको पता चलता रहे ये कंप्लेंट आई है।
होना कहाँ चाहिए कंप्लेंट बोर्ड? डिस्प्ले ये होना चाहिए एंट्रेंस के आसपास या शॉप फ्लोर पे ऐसे एरिया में लगा हो जहां से हर कोई आता जाता हो, ताकि सबकी नजर में रहे कि क्या क्या कंप्लेंट कंपनी के अंदर आ रही हैं। अब ये सारा डेटा उठ के कहाँ जाएगा? ये सारा डेटा उठ के चला जाएगा हमारी केपीआई मॉनिटरिंग शीट में, या जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव वाली शीट है उसके अंदर ये सारा डेटा उठ करके चला जाएगा। और उस पे हम मंथली ट्रेंड बनाएंगे, उस पे कापा लेंगे और उस पे हम क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं वो सारी चीजें करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।